अगर दोस्तों आप लोग डीएलएड करना चाहते हैं तो आपको जानकारी होना चाहिए कि कितना नंबर आपको एंट्रेंस एग्जाम में लाना पड़ेगा। अगर आप साइंस से हैं, आर्ट्स से हैं, कॉमर्स से हैं तो कितना नंबर लाना जरूरी है, और कितना खर्चा आपका सरकारी कॉलेज में अगर मिल जाता है तो कितना खर्चा आएगा, एकदम मिनिमम और सटीक बताने वाले हैं। और प्राइवेट कॉलेज में कितना खर्चा आएगा, और यह भी तरीका बताएं कि प्राइवेट कॉलेज में खर्चे को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे 10-20 हज़ार आपका बच जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम को प्राइवेट कॉलेज ही मिलने वाला है, तो कैसे बचेगा यह भी तरीका इस वीडियो में बताने वाले हैं। इस पूरे वीडियो को आराम से देखिए, सब समझ में आ जाएगा। 2-3 बार आना जाना होगा ना तो खर्चा जो है मेंटेन होता है। प्राइवेट में तो ज्यादा होता है, सरकारी में कर रहे हैं, प्राइवेट में ले लिए है, और पैसा भी सुनते हैं कम वहां लगता है, लेकिन बहुत सारा कॉलेज का डिग्री वहां रद्द कर दिया गया है क्योंकि 10-50 हजार में ही डीएलएड का डिग्री। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अभी के इस वीडियो में आपको हम डीएलएड का जो कोर्स आप लोग करना चाह रहे हैं 2 साल का, इसके बारे में जानकारी देंगे, जो कि 2 साल का कोर्स होगा। लेकिन ये 2 साल के संघर्ष में आपको बहुत कुछ सीखने और बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा, जो कि अभी से हम बताते हैं और समझाते हैं क्या क्या आपका होगा और कितना नंबर लाने के बाद, मतलब अगर आप फॉर्म भरते हैं, अभी तो डेट नहीं आया है, अगर आप डीएलएड वाला फॉर्म भरते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए तो कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा उस एंट्रेंस में, तब जाकर के आपको सरकारी मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा। आप लड़की हैं चाहे लड़के हैं, सबके लिए हम बताने वाले हैं। ध्यान से इस वीडियो को समझिए और अपना रास्ता सुनिश्चित करिए। और देखिए हम क्या यहाँ पे बताने वाले हैं। बिहार डीएलएड के लिए जो 1 to 5 का आप लोग शिक्षक बनना चाहते हैं, मतलब 1 to 5 का शिक्षक आप लोग सरकारी बनना चाह रहे होंगे, मतलब कि आप अगर डीएलएड करते हैं 2 साल का, इसके बाद आप लोग अगर सीटेट निकालते हैं, मतलब टेट निकालते हैं, उसके बाद जाकर के जो बीपीएससी का एग्जाम होता है वो निकल जाता है, तो आप क्या बनेंगे? सरकारी शिक्षक बन जाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आपको डीएलएड करना पड़ेगा ना, कोर्स करना पड़ेगा। तो आप किसी भी स्टेट से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड, कहीं से भी हैं, आप बिहार में डीएलएड करने योग्य हैं। अगर आपका उम्र 17 साल कम से कम हो चुका है तो आप कर सकते हैं। और देखेंगे यहाँ पे जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 50% मार्क्स जरूरी है इंटर में, और एससी एसटी के लिए 45% मार्क्स जरूरी है। इतना रहेगा तो आप कर सकते हैं। अब आगे का प्रोसेस हम जानते हैं कि स्टेप क्या होगा। सबसे पहले आपको फॉर्म अप्लाई करवाया जाएगा, डीएलएड के लिए फॉर्म अप्लाई आपको करना पड़ेगा। और जैसे ही आपका फॉर्म अप्लाई हो जाता है, उसका एडमिट कार्ड आएगा किसके लिए? एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि आपका प्रवेश परीक्षा के लिए, कि आप डीएलएड करने योग्य हैं कि नहीं है। एंट्रेंस एग्जाम आप लोग देंगे, जितना भी नंबर आपका आएगा काउंसलिंग करवाया जाएगा। काउंसलिंग के बाद आपका किसी भी कॉलेज में एडमिशन होगा बिहार का, यानी कि किसी भी कॉलेज, प्राइवेट भी हो सकता है सरकारी भी। और वही तो हम लोग समझने वाले हैं कि प्राइवेट में अगर मिलता है या सरकारी में मिलता है तो कितना नंबर हमको लाना पड़ेगा, कितना ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, कितना कम पढ़ना पड़ेगा, और पैसा हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, कितना रुपया लग रहा है। आइए इसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सरकारी कॉलेज का, कि यहाँ पे, और ये सब जो होगा आपका, ये जो एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम में कितने नंबर का होता है? तो 120 नंबर का होता है, आपको पता होगा। 120 में से कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा सरकारी कॉलेज अगर आप लोग चाहते हैं। और बहुत सारे लोग देखिएगा साइंस से किए होंगे, इंटर, आर्ट्स होगा, कॉमर्स होगा, तो जो भी स्ट्रीम आपका है, साइंस से है, आर्ट्स से है, कॉमर्स से है, तो साइंस वाले के लिए 72 से 78 नंबर अगर आप ले आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में, कौन से एग्जाम में? डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम में अगर आप 72 से 78 नंबर के बीच, इससे ज्यादा आएगा तो और अच्छा है, लेकिन हम मिनिमम बता रहे हैं, मिनिमम मार्क्स है 72 से 78 के बीच लाते हैं तो मैक्सिमम चांस रहेगा कि आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। और एक बात बता दें कि सरकारी कॉलेज फिक्स है, लिमिट सीट भी निकलता है 30,000 से 35,000, उसमें से 50% ही सीट आप लोग के लिए रिजर्व किया जाता है। तो इस कारण से देखेंगे हम यहाँ पे कि सरकारी कॉलेज अगर मिलता है तो 72 से 78 नंबर आपको लाना ही होगा, तब जाके मिलेगा। अब आर्ट्स जो लोग किए हुए हैं, आप चाहे किसी भी, मतलब आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, आर्ट्स अगर लिए होंगे तो आर्ट्स वालों के लिए थोड़ा सा कम, 54 से 60 नंबर अगर आप लाते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है, अगर आप इससे डीएलएड करना चाहते हैं तो। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है तो 50 से 55 नंबर ही अगर आप ले आते हैं अपने किसमें? एंट्रेंस एग्जाम में, जो प्रवेश परीक्षा आपका होगा, तो आपको सरकारी कॉलेज दे दिया जाएगा। लेकिन अब बात यहां पे है कि सबके लिए कम ज्यादा क्यों है? देखिए साइंस वाले बहुत सारे लोग होते हैं, भीड़ ज्यादा होता है, इस कारण से इतना। आर्ट्स में भी भीड़ होता है तो इसका भी कट ऑफ थोड़ा सा ज्यादा ही जाता है, लगभग इतना ही जितना हम बता रहे हैं वही सही है। और कॉमर्स वाले में थोड़ा कम स्टूडेंट होते हैं, इसलिए भीड़ कम, 50 से 55 नंबर लाते हैं तो आपको सरकारी कॉलेज मिल जाता है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से स्ट्रीम से हैं और किससे आप डीएलएड करना चाहते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे 12th पास होना आपका जरूरी है। ऐसे अपियरिंग वाले भी इस फॉर्म को भर देते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, लेकिन ये चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर सरकारी कॉलेज चाहते हैं तो 120 नंबर में इतना नंबर आपको लाना होगा। और इससे ज्यादा अगर आपका आ जाता है, अब 80-85 नंबर आ जाता है तो बहुत ज्यादा अच्छा हो गया कि कंफर्म आपको मिल जाएगा। और ये कॉलेज आपको कहीं भी मिल सकता है, जहां भी अलॉट होगा आपको आ जाएगा बाद में, जब आप लोग एग्जाम दे देंगे। तो जब आप लोग का हो काउंसलिंग होगा उस समय में दे दिया जाएगा कि आपका कौन सा कॉलेज आपके लिए अलॉट किया गया है, वहां पर जाकर के आप पूछताछ करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो कॉलेज। और पैसा वगैरह जितना भी लगेगा, पैसा कितना लगेगा वो समझते हैं। देखिए आप अगर नए स्टूडेंट हैं, नहीं कुछ जानते हैं, तो जरूर एक काम करिएगा कि एक बार उस कॉलेज में जाकर के गार्जियन से या अपने भाई, जैसे आप लड़की हैं तो आपका कोई गार्जियन होंगे, भाई होगा, उसको लेकर के जाइएगा कॉलेज, ताकि वो पता करे। थोड़ा सा 2-3 बार आना जाना होगा ना तो खर्चा जो है मेंटेन होता है। प्राइवेट में तो ज्यादा होता है, सरकारी में तो फिक्स है, तो फिक्स में क्या कर सकते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे सरकारी
सरकारी में क्या होता है, गवर्नमेंट कॉलेज में बॉय के लिए 20,000 रुपया लगता है। किसके लिए? बॉय के लिए 20,000 रुपया लगता है, और गर्ल के लिए 17,000, लेकिन लगेगा सबको 20,000 है। गर्ल्स के लिए भी 20,000 ही लगेगा, लेकिन आपको 3,000 रुपया लौटा दिया जाता है। और एक बार में आपको ये पूरा पैसा देना नहीं होगा, एक साल में नहीं, 2 साल में करके देना होता है। मतलब पूरा 2 साल आपको लगेगा, मतलब पहले 7,000 देंगे, 8,000 देंगे, फिर 5,000 देंगे, फिर 3,000 देंगे, 3-4 इंस्टॉलमेंट करके आपको पैसा जमा करना होता है। टोटल 20,000 रुपया लगेगा। लेकिन अब हम बात करेंगे क्या पूरा पढ़ाई में 20,000 ही रुपया लगेगा? ऐसा तो नहीं है, आपको आना जाना पड़ेगा। और सरकारी में तो ये रूल है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लास करना पड़ेगा, वहां का जितना भी सिलेबस है पूरा करना पड़ेगा। तो ये कहीं ना कहीं अच्छा है। आप डीएलएड कर रहे हैं सिर्फ डिग्री के लिए कि पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए भी कर रहे हैं, तो आपका सीटेट जो एग्जाम आप इसके बाद देंगे ना, इसके बाद जो आप सीटेट का एग्जाम देंगे डीएलएड क्वालिफाई करने के बाद, उसमें बहुत काम आता है ये पढ़ाई। डीएलएड में जो पढ़ाई कराया जाता है ना, जो सिलेबस में पढ़ाई कराया जाता है, वो सीटेट में काम आता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्राइवेट से कर लिए, पढ़ना नहीं पड़ा, 2 साल ऐसे ही गुजार दिए, और वो फिर सीटेट का तैयारी करने किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, तैयारी किए, फिर उसको निकाले। तो आप लोग को तैयारी कहीं दूसरा जगह नहीं करना पड़ेगा। अगर आप क्लास करेंगे तो अच्छा समझा दिया जाता है, पूरा सिलेबस को खत्म करवा दिया जाता है, आप वहां पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको अच्छे टीचर मिल गए तब सरकारी कॉलेज, आप आवाज भी उठाइएगा ना, अगर टीचर नहीं आ रहा पढ़ाने के लिए, आप जा रहे हैं, अच्छा टीचर नहीं है, तो अपने प्रिंसिपल से शिकायत करिए कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, ये टीचर कौन सा रख लिए, अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, चाहे सिर्फ अजीब टाइप का पढ़ाते हैं, सीटेट का तैयारी हमको नहीं करवाते हैं, मतलब सही ढंग से नहीं पढ़ा रहे हैं। तो करिएगा तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज में आप गए हैं तो थोड़ा सा होता है। और एक बात और, थोड़ा सा कंफ्यूजन आप में होगा कि हम डीएलएड कर रहे हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो ज्यादा मान्यता मिलेगा, प्राइवेट से करेंगे तो कम मिलेगा। ऐसा नहीं है, प्राइवेट से गवर्नमेंट या गवर्नमेंट कॉलेज से करिएगा, सेम मान्यता आपको मिलता है। डिग्री में कहीं भी कोई अंतर नहीं होता है। और परसेंटेज का अगर हम बात करते हैं तो जहां तक परसेंटेज ज्यादा, अगर डीएलएड में परसेंटेज आप ज्यादा चाहते हैं रिजल्ट में, 2 साल के बाद जो डिग्री मिलेगा, तो प्राइवेट में ही कहीं ना कहीं ज्यादा देखने के लिए मिलता है। थोड़ा सा ही 2%, 3%, 5% तक भी ज्यादा आपको प्राइवेट में ही देखने के लिए मिलता है। क्यों? यहां पर पैसा ज्यादा लेता है। अब पैसा ज्यादा लेगा तो थोड़ा सा इसका कर्तव्य बनता है कि मेरे ही हाथ में तो नंबर है, चलो दे देते हैं, जबकि यहाँ क्लास भी नहीं करना पड़ता है। अब यहाँ पे क्या है कि पैसा आपसे लिमिट लिया है, 20-25 हजार रुपया लिया है, उसके बाद आने जाने में जो आपका लग जाए वो तो अलग चीज है। ड्रेस सिलाइएगा, आप बैग लीजिएगा, चप्पल जूता लीजिएगा, आप जाइएगा मतलब ऑटो से जाइएगा, चाहे खुद से बाइक से जा रहे हैं आप, तो आपको खर्चा तो कुछ ना कुछ आएगा, तो वो खर्चा एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका। अब कुल मिला के अगर बात करेंगे तो 30-40 हजार तक में आप निपट जाइएगा 2 साल में, ठीक है। जो भी खर्चा आएगा उससे ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ट्यूशन फी, यानी कि वहां का कॉलेज का फी ही 1.5 लाख रुपया है। इसके अलावा फिर सब जोड़ दीजिए, जूता मोजा ये सब आपका लग जाएगा। उसके बाद फिर जाने आना जाने का भाड़ा आपका लग जाएगा। अब बस सुविधा देगा, प्राइवेट कॉलेज में कहीं कहीं बस सुविधा भी देता है, लेकिन सब जगह नहीं देता है। पैसा लेता है और सो जाता है, आपको डिग्री दे देता है, बस इतना ही जानता है। अब क्लास करने वाले प्राइवेट में बहुत कम लोग होते हैं। सरकारी में तो मैक्सिमम लोग, अगर 100 एडमिशन है तो वहां पे 80-90 लोग का प्रेजेंटेशन रोज चाहिए ही चाहिए। मतलब आना जाना लगा ही रहेगा, जाना ही पड़ेगा। हो सकता है जहां भी आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन लेना हो वहां रह करके आपको क्लास करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल में आपका घर है पटना, ठीक है, और बेगूसराय में आपको मिल गया है सरकारी कॉलेज, चाहे आपको मिल गया है मुजफ्फरपुर में सरकारी कॉलेज, तो वहां पे जाकर के रह करके करना पड़ेगा, ठीक है। जहां भी कॉलेज होगा सरकारी वहां पे रह करके करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा क्लास, तो रहना पड़ेगा। प्राइवेट में आप कहीं भी एडमिशन लेते हैं, हम तो ये देखे हैं कि बिहार में रहने वाले मध्य प्रदेश में एडमिशन ले लिए है जाकर डीएलएड के लिए, बीएड के लिए। मध्य प्रदेश में, बिहार में रहने वाले, अब बताइए वो क्लास रोज कर रहे होंगे? नहीं कर, फ्लाइट से जा रहे होंगे, वो नहीं जा रहे होंगे, तो क्लास नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट में ले लिए है, और पैसा भी सुनते हैं कम वहां लगता है। लेकिन बहुत सारा कॉलेज का डिग्री वहां रद्द कर दिया गया है, क्योंकि 10-50 हजार में ही डीएलएड का डिग्री दे रहा है, 1 लाख में आपको, 80 हजार में आपको बीएड का डिग्री दे रहा है। तो ये गलत हुआ। सरकार जब छानबीन किया तो बहुत सारा कॉलेज मध्य प्रदेश में बंद हो चुका है, जिसका मान्यता नहीं है। अगर आप वहां से वो डीएलएड करवा देता है, आपको कर लेते हैं, 50,000 रुपए ही बर्बाद चल गया और आपका डिग्री जो मिला वो भी बर्बाद हो गया। तो देख करके करिएगा, कहीं भी करिएगा, नीचे कमेंट करिएगा आप कॉलेज का नाम, अगर कहीं से आप कर रहे होंगे तो हम बता देंगे उसको मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ठीक है। तो ये चीज समझ गए। थोड़ा सा हम बताते बताते अदर बिंदु पर भी चल जाते हैं, क्योंकि जरूरी होता है आपके लिए ही बताते हैं। तो हमसे जुड़े जरूर रहिएगा। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना आपका कर्तव्य है, और सही चीज बताना और सही से समझाना मेरा कर्तव्य है। तो अपने तरफ से आप फुलफिल रहिए और उसके बाद हम फुलफिल रहते हैं, ठीक है। और आपको बता दें, डीएलएड के लिए आपके लिए बुक भी निकाल दिया गया है, जो समय समय पर आपको हम अपडेट करते रहते हैं। अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से आपका गाइड आ चुका है, इसको आप पढ़ सकते हैं डीएलएड के लिए, जो कि अगर आप डीएलएड का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं तो बहुत काम करेगा आपका, ठीक है। इसमें आप अगर हाई स्कोर करना चाहते हैं, जैसे कि हम बताएं कि 120 में से इतना नंबर अगर आप अपने कैटेगरी में से साइंस में, आर्ट्स में, कॉमर्स में लाना चाहते हैं तो इसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अगर आप प्राइवेट कॉलेज चाहते हैं तो थोड़ा सा कम भी पढ़िएगा तो काम चल जाएगा। तो ये गाइड आप लोग के लिए निकाल दिया गया पूरा आपके सिलेबस पर। यानी सिलेबस क्या है आपका, हिंदी उर्दू से 25 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है।
हिंदी या उर्दू से। मैथ से 25 क्वेश्चन, जीके जीएस मिलाकर के 40 क्वेश्चन, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन और रीजनिंग से 10 क्वेश्चन। ये पूरा सिलेबस आपको इस बुक में मिल जाएगा, मतलब पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा। आप इसको पढ़िए और जाइए एग्जाम देने डीएलएड का, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा तो हम प्रैक्टिस सेट भी आप लोग के लिए मंगवा देंगे, जो कि आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, आप इसको चेकआउट करिए और ऑनलाइन परचेज करके घर पे मंगवा लीजिए, ठीक है। तो अभी तक समझ गए, यहां पे समझ में आ गया कि सरकारी में बहुत ज्यादा बदलाव आपको नहीं मिलेगा, लेकिन काम कुछ करना पड़ेगा आपको प्राइवेट में। आइए बात करते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को समझा दिया। अब आइए प्राइवेट में बात करते हैं, तो यहाँ भी आपके लिए 12th पास ही है और यहाँ भी आपको 120 नंबर 120 क्वेश्चन का ही एग्जाम होगा ना। प्राइवेट कॉलेज सरकारी कॉलेज तो बाद में मिलेगा, पहले तो एंट्रेंस एग्जाम जो होगा आपका वो तो 120 क्वेश्चन पे होगा, जो कि सिलेबस आपका ये होगा, ये बता ही दिए। और वहां पर निगेटिव मार्किंग भी आपका नहीं रहेगा, 2 घंटा 30 मिनट का समय भी मिलेगा, 2.5 घंटा का समय मिलेगा, ठीक है। और ऑनलाइन आप लोग का एग्जाम लिया जाएगा। ये जो एग्जाम होगा आपका डीएलएड का वो ऑनलाइन होगा सीबीटी, और क्वेश्चन का जो लेवल होगा ये सबका 10th लेवल का ही क्वेश्चन होगा। जो गाइड हम बता दिए उसमें भी जो क्वेश्चन का लेवल है वो 10th ही है। अब बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेज अगर हमको मिलता है तो कितना पैसा लगेगा और पैसा को कम हम कैसे कर सकते हैं। देखिए 12th पास होना जरूरी है फॉर्म अप्लाई के लिए, जैसे कि बताया मिनिमम 35% अगर आप मार्क्स नहीं ला पाते हैं 120 में से, 120 में से अगर आप मिनिमम 35% भी नहीं लाते हैं, अब निकालिए आप 120 का 35% कितना होता है, जल्दी से निकाल कर नीचे कमेंट करिए। इतना भी नहीं ला पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा और आपको अगले साल फिर से एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंट्रेंस एग्जाम यानी कि प्रवेश परीक्षा का यह अर्थ ही है कि आप डीएलएड करने योग्य हैं भी या नहीं है। सबसे पहला काम तो कि आपका इंटर में 50% और 45% अपने कैटेगरी के अनुसार रहना चाहिए, ये चीज। उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम में पास करेंगे तभी ना। ज्यादा अच्छा नंबर ला रहे हैं तो सरकारी के योग्य हैं, कम नंबर ला रहे हैं तो आप प्राइवेट के योग्य हैं। अगर प्राइवेट मिलता है तो सभी स्टूडेंट मान करके चलिएगा कि आपका 1.5 लाख रुपया खर्चा होने वाला है। कितना? तो लगभग 1.5 लाख रुपया खर्चा होने वाला है। अब कोई कहेगा कि 10,000 रुपया मेरा कम में हो गया, कोई कहेगा मेरा 1,60,000 रुपया लग गया, कोई कहेगा 1,20,000 में हम कर लिए। तो जिसका जैसा पहुंच है, जिसका जैसा दिमाग है, जिसका जैसा बैकग्राउंड है, जिसका जैसा बात करने का शैली है, तो वो उसका कम ही लगेगा। आप जाइएगा, आप सीधा एकदम आराम से चुपचाप बैठ करके बोलिएगा कि डीएलएड करना है कितना रुपया लगेगा, बोलेगा 1.5 लाख, तो ठीक है हम कल तक जमा कर देंगे 70,000 ला के फिर दे देंगे, तो वो कुछ आपको कम करेगा नहीं करेगा। इसके लिए कम करवाने के लिए मेरे पास एक तरीका है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप। कहीं भी कॉलेज है वो प्राइवेट है, सरकारी में तो कम करेगा नहीं करेगा वो तो अलग चीज है, क्योंकि इसका थोड़ा सा फीस भी कम है, इसमें सोचना नहीं है। लेकिन प्राइवेट में जहां पे 1.5 लाख लग रहा है तो वहां पे 1,30 में कैसे हो सकता है, 1,35 में कैसे हो सकता है, 1,20 में कैसे हो सकता है, ये भी सोचेंगे ना आप लोग। वहां पर अगर आप लड़का हैं, खुद मतलब जिम्मेवार हैं, बढ़िया है, अगर आपका भाई वगैरह है, पिताजी हैं, तो उनको लेकर के जाइए। अगर जानते हैं कुछ दुनियावी जानते हैं या मार्केटिंग जानते हैं तो उनको लेकर के जाइए। और अगर लड़की है तो आप भी अपने गार्जियन को, भाई को लेकर के जाइए, और 1-2 बार नहीं 2-3 बार कॉलेज जाइए। और कॉलेज जब जाइए तो ये दर्शाइए कि हम तुम्हारे कॉलेज में एडमिशन लेंगे नहीं, आए हैं पूछने के लिए, मेरे पास ऑफर और दूसरा कॉलेज का भी है, ठीक है, लेंगे नहीं, बताइए फीस कितना, फीस आपका बहुत ज्यादा लग रहा है, नहीं लेंगे एडमिशन। और 2-3 बार ऐसा करने का प्रयास करिए कि हम आपके पास एडमिशन नहीं लेंगे, हम जा रहे हैं, और फिर जाइए, फिर बात करिए, फिर नहीं दीजिए। एक बार में पैसा का बात करिए ही नहीं, बोलिए कि आप कम कितना कर सकते हैं, वो इतना में करवाया है, किसी का 1,30,000 में हो गया, किसी का 1,35,000 में हो गया, हमको 1.5 लाख बोल रहे हैं आप, 1,60,000 बोल रहे हैं, तो खुद सोचेगा और मैक्सिमम हो सकता है कि आपको कम में कर देगा। अगर इस बात से आपका 10,000, 5,000, 1,000, 11,000, 20,000 ही रुपया बच जाता है तो ये दिमाग लगाने में आपको क्या दिक्कत है, क्या चल जाएगा आपका। मतलब आपको ये दर्शाना है कि हम इस कॉलेज, क्योंकि जब प्राइवेट कॉलेज आपको मिलेगा ना आपके नंबर के अनुसार तो 2-3 कॉलेज मिलेगा। अगर आपका अच्छा नंबर है, 65 नंबर, 70 नंबर है, तो सबसे पहला कॉलेज का नाम ये होगा, दूसरा कॉलेज ये, तीसरा कॉलेज ये, तो जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें ले सकते हैं। 4-5 कॉलेज होगा, ठीक है, तो आप 5 में जाइए, जहां पे कम में कर दे वहीं से कर लीजिए आप। जो आपका नजदीकी में है, अगर कम में हो रहा तो वहीं से कर लीजिए। तो ये चीज जरूर करिएगा कि नहीं कराएंगे एडमिशन, वो हमको और कम बोल रहा है, वो और कम बोल रहा है, कंपेयर करिए उसके सामने, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज है, ये अपने अनुसार आपको कम कर सकता है। अब आप कहेंगे 80,000 में कर दीजिए, तो कभी नहीं करेगा, क्योंकि फीस ही है लगभग इतना। अब बात करेंगे कि 10,000, 15,000 वो कर सकता है अपने तरफ से कम, ठीक है, और किसी को 1,70,000, 1,70,000 मांग रहा है, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको हम पहले ही बता दिए हैं। इसलिए बोलते हैं जुड़ करके रहिएगा ना, तो बहुत सारा चीज आपको हम बता देंगे जो कि आपका तैयारी को आसान कर देगा, आपका तरीका को आसान कर देगा, आपका जो रास्ता है आगे का उसको आसान कर देगा। और उसके बाद आप सबसे पहले एडमिशन तो लीजिए, उसके बाद सब चीज हम बताएंगे, कैसे वहां पढ़ाई होता है, क्या करना पड़ता है, कितना पढ़ना पड़ता है, क्या सिलेबस होगा, और कैसे आप इसके बाद डीएलएड करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, कैसे रास्ता खुलेगा, वो हर चीज बताएंगे। जुड़े रहिएगा और लाइक सब्सक्राइब 2 चीज कर दीजिएगा, बस बात खत्म हो जाएगा, ठीक है। फ्री में ही सब कुछ आपको हम ला करके देते हैं। अब बात करेंगे, पैसा एक बार में आपको देना है नहीं, 1.5 लाख रुपया है तो 1.5 लाख एक ही बार में देना है। चाहे 1,30,000 पर ही राजी हो गया तो 1,30,000 एक ही बार में देना है, ऐसा नहीं करना है। शुरू में आपको 70,000 या 60,000 रुपया लेगा, फिर 30,000 लेगा, फिर
3-4 महीना का अंतराल पर इंस्टॉलमेंट पर लेता है, एक बार में लेता नहीं है, ठीक है, चाहे आप किसी भी कैंडिडेट है कहीं से भी हैं। तो ये चीज हो जाएगा, पैसा एक बार में आपको देना भी नहीं है, अगर मांगेगा भी तो नहीं देना है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो प्राइवेट कॉलेज मिलेगा तो यहाँ पे ज्यादा पैसा लगता है, तो कम करने का तरीका बता दिए। थोड़ा सा आपको मार्केटिंग स्किल रखना पड़ेगा अपने अंदर, गार्जियन को लेकर जाना पड़ेगा और ये दिखाना पड़ेगा कि कोई जरूरत नहीं है तुम्हारा हमको कॉलेज को, कोई दूसरा कॉलेज में एडमिशन लेंगे, कम करेगा तो तुम मेरे लेंगे, क्योंकि उसको भी जरूरत होता है एडमिशन मेरे कॉलेज में हो। एक बार में 1.5 लाख रुपया कॉलेज में आ रहा है तो बड़ा बात है ना, तो वो थोड़ी चाहेगा कि आपको भगा दे 5,000 के लिए, नहीं चाहेगा। और थोड़ा सा और बढ़िया से बतियाइएगा तो रिलेशन भी अच्छा हो जाएगा, नंबर भी आपका ज्यादा आ जाएगा, है ना। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए इतना समझा दिए। उसके बाद बात करते हैं कि आपका अगर ये 2 साल का कोर्स खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको सीटेट को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, ठीक है, जो कि इसके बाद का वो अभी 2 साल पहले आपको इसमें रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और मार्क्स का जहां तक बात रहा वो अपने अनुसार आप देखिएगा, सरकारी में भी मिलता है लेकिन यहाँ पढ़ना पड़ता है, तो जो कोई फायदा नहीं करता है, क्योंकि पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए ही आप ये कोर्स कर रहे हैं, तो पढ़ेंगे तब ना पढ़ा पाएंगे, ठीक है। सरकारी में पढ़ा देता है, सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा लगभग यहाँ से, और यहाँ पे नहीं रहेगा क्लास, तो आपको सीटेट का अलग से तैयारी करना पड़ जाएगा। तो यही अंतर है थोड़ा सा, और पैसा भी ज्यादा यहाँ पर लगता है, लेकिन सबको सरकारी कॉलेज मिलना संभव भी तो नहीं है ना। तो ये चीज हो गया। अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको डीएलएड से संबंधित बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको हम समझाए, और बहुत सारा वीडियो आएगा, जो कि आपको अच्छे से समझाएगा और आपका पूरा डाउट क्लियर कर देगा। आप बस जुड़े रहिएगा, बस इतना ही करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी बेस्ट करते रहिए। कोई भी कंफ्यूजन है नीचे कमेंट कर दीजिए, और डीएलएड पे जितना भी वीडियो बन चुका है उसका प्लेलिस्ट यहाँ पे आ रहा होगा, इस पे क्लिक करके सभी वीडियोज को देखिए, आपका बहुत सारा डाउट क्लियर होगा, ठीक है। सबको देखिए, मेरे चैनल पर समय दीजिए, सब वीडियो को देखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इतना देर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।